retort. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं फीमेल सैन को। इस मोड पर फीमेल सैन के हाव भाव काफ़ी ज़्यादा अलग लग रहे थे। फीमेल सैन काफ़ी ज़्यादा डरी हुई लग रही थी। वो गोहान से कहती है मुझे काफ़ी डर लग रहा है इस मोड पर, मुझे सोने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही, क्या हम दोनों कुछ बातें कर सकते हैं। इस मोड पर फीमेल सैन ने जो भी कहा गोहान वो सारी चीज़ें नहीं सुन पाया, क्योंकि हम देखते हैं कि गोहान बैठे बैठे ही सो चुका था। और इस मोड पर गोहान अचानक से जागता है। वो फीमेल सैन से पूछता है क्या हुआ, तुम कुछ कह रही थी क्या। इस मोड पर फीमेल सैन गोहान को देखती है और कहती है कुछ नहीं, मैंने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि इस मोड पर गोहान को नींद आ रही थी। इस मोड पर गोहान अपने कमरे में सोने के लिए चले जाता है और फीमेल सैन जो होती है वो हॉल में अपने सोफ़ा पर बैठी हुई थी। और वो इस मोड पर ये सोच रही थी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसे इतने टाइम से डरा रही है। इस मोड पर वो काफ़ी वियर्ड सी एनर्जी की इसको सेंस कर रही थी, किसी डीमंस की जो इस मोड पर पूरी तरीके से बेकाबू हो चुके हैं। इस मोड पर गोहान अपने रूम में जाकर सो जाता है और फीमेल सैन थोड़ी सी डरी हुई थी, बट फिर भी वो जिस सोफ़ा पर बैठी हुई थी वो उस सोफ़ा पर लेट जाती है और वो अपनी दोनों आंखें बंद कर लेती है और वो थोड़ा सा रिलैक्स होने की कोशिश करती है। थोड़ी देर के बाद उसे नींद आ जाती है और वो सो जाती है। अब गोहान फीमेल सैन ये दोनों ही सोए हुए हैं। फीमेल सैन को अचानक से 2 घंटे बाद होश आ जाता है और यहाँ पर जो फीमेल सैन होती है वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई लग रही थी। फिर हम ये जान पाते हैं कि उसके उठने का काफ़ी बड़ा रीज़न है। असल में उसे काफ़ी वियर्ड आवाज़ें आ रही थी। ये आवाज़ें ऐसी थी जैसे कि कोई जानवर दरवाजे को कुरेद रहा हो। और इस मोड पर जो फीमेल सैन होती है वो थोड़ी डर ज़रूर जाती है। वो अपने पास में एक छड़ी उठा लेती है और वो दरवाजे के पास जाने लग जाती है। और यहाँ पर वो ये जान पाती है कि जो सामने वाला बीस्ट है उसने ज़रूर फीमेल सैन को सेंस कर लिया है और वो दरवाजे को इस मोड पर मारने लग जाता है। फीमेल सैन जोर से चिल्लाती है, बट इस मोड पर गोहान को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। गोहान काफ़ी गहरी नींद में सोया हुआ है। इस मोड पर एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वो खून का प्यासा डीमन फीमेल सैन का दरवाज़ा तोड़कर सीधा घर के अंदर घुस जाता है और वो फीमेल सैन को देखते ही उसके ऊपर छत पड़ता है और वो फीमेल सैन के ऊपर अटैक्स करने लग जाता है। यहाँ पर जो फीमेल सैन होती है वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी सिवाय चीखने के, और वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चीखने लग जाती है। इस मोड पर जो गोहान होता है उसकी भी नींद पूरी तरीके से खुल जाती है और जब वो नीचे आता है तब वो ये देखता है कि वहाँ पर एक डीमन नहीं है, वहाँ पर इस मोड पर 3 डीमन है और गोहान वहाँ पर जो स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन होता है उसके ऊपर अटैक करता है। इस मोड पर जैसे ही गोहान उस डीमन पर अटैक करता है वैसे ही फीमेल सैन अपना होश संभालती है और वो अपनी स्टिक की मदद से उन 2 डीमंस के ऊपर अटैक करती है। इससे ये उसका काफ़ी अच्छा सेल्फ डिफेंस हो जाता है। इस मोड पर गोहान उस डीमन को कूटने लग जाता है और यहाँ पर वो जो डीमन होता है वो डीमन भी गोहान को काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे देता है। इस मोड पर गोहान अपनी बेस ट्रांसफॉर्मेशन में उस डीमन से लड़ रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल था गोहान के लिए भी, क्योंकि गोहान उसे ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहा था और कहीं ना कहीं गोहान काफ़ी ज़्यादा डैमेज खा चुका था। वो इस मोड पर काफ़ी ज़्यादा थक भी गया था और गोहान इस मोड पर सोचता है कि बेस ट्रांसफॉर्मेशन में कब तक लड़ना, सुपर सैन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। इस मोड पर गोहान अपनी सुपर सैन में चले जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस लग रहा था। गोहान एक काफ़ी पावरफुल अटैक उस डीमन की गर्दन की ओर करता है और सुपर सैन में होने की वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी पड़ता है। फिर वो डीमन भी अचानक से ट्रांसफॉर्म करता है। ये देखकर गोहान को ऐसा लगता है कि यहाँ पर हो सकता है इस डीमन के पास काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेशन हो। इसकी वजह से गोहान उसके ऊपर काफ़ी सारे अटैक्स करने लग जाता है। कहीं ना कहीं सुपर सैन ट्रांसफॉर्मेशन में गोहान को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी बैटल करने के लिए और इस मोड पर वो सुपर सैन 2 के बारे में सोचता है और एकदम से सुपर सैन 2 में चले जाता है और एक काफ़ी पावरफुल अटैक उसके गर्दन के ऊपर करता है और फिर वो डीमन डिफीट हो जाता है। इस मोड पर गोहान का चेहरा काफ़ी ज़्यादा इमोशनलेस लग रहा था उसे डिफीट करने के बाद। गोहान अपने आप से ही कहता है मुझे लगा ही था कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि इस मोड पर डीमन इतने सिविलाइज नहीं हो सकते। डीमन डीमन है, नो मैटर व्हाट, लोग सिचुएशन कैसी भी हो, डीमंस डीमंस है, उनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस मोड पर गोहान फीमेल सैन की तरफ देखता है और यहाँ पर जो फीमेल सैन होती है उसने अपनी छड़ी की मदद से उन दोनों ही डीमंस को काफ़ी हद तक बेहोश कर दिया है। यहाँ पर फीमेल सैन कहती है तो इनका एविल साइकिल काफ़ी ज़्यादा डेंजरस बन सकता है। और यहाँ पर जो गोहान होता है वो फीमेल सैन को चिल्लाता है तुम्हें वाकई में लगता है कि डीमंस इतने अच्छे हो सकते हैं। फीमेल सैन कहती है
इन्हें एक मेंटल प्रॉब्लम है, इनकी वजह से ये लोग ऐसे हो गए हैं। इस मोड पर गोहान फीमेल सैन के ऊपर काफ़ी चिल्लाता है और काफ़ी गुस्सा भी होता है। वो कहता है हो सकता है तुम यहाँ पर तुम्हारी पूरी लाइफ को स्पेंड कर सकती हो, पर मैं यहाँ पर और ज़्यादा नहीं जी सकता। मुझे कहीं ना कहीं से वापस जाने का रास्ता निकालना ही पड़ेगा। और यहाँ पर गोहान काफ़ी सीरियस होता है। इस मोड पर गोहान और फीमेल सैन ये दोनों ही लड़ ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक डीमन आ जाता है। वो डीमन उन तीनों ही डीमंस को उठाता है और गोहान फीमेल सैन से कहता है मुझे माफ़ कर देना, ये तीनों ही पागल खाने से भाग गए थे और ये यहाँ से वहाँ तबाही मचाते घूम रहे थे। इन सबको रोकने की जिम्मेदारी मेरी थी, बट मैं इन्हें ठीक से रोक नहीं पाया। और यहाँ पर ये जो डीमन होता है वो माफ़ी तो मांगता ही है। वो फीमेल सैन और गोहान से कहता है आपका जो भी नुकसान हुआ है मैं उसकी भरपाई करने को तैयार हूँ। गोहान यहाँ पर चिल्लाता है कि ये हमारी जान लेने वाले थे, तो अगर हम में से किसी एक की मौत हो जाती तो क्या तुम ये संभालते। इस मोड पर जो फीमेल सैन होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी। फीमेल सैन अचानक से उस डीमन से कहती है तो यहाँ पर जो मेरा फ्रेंड कह रहा है उस बात को ज़रा सा इग्नोर कर दो, वो थोड़ा सा गुस्सेल है। और यहाँ पर फीमेल सैन उस डीमन से ये कहती है कि हाँ मेरी भरपाई के तौर पर तुम्हें मुझे पूरे 20 गोल्ड कॉइन्स देने पड़ेंगे, और इस मोड पर मेरा दरवाज़ा तुम ठीक करके दोगे वो अलग। इस मोड पर वो जो डीमन होता है वो डीमन फीमेल सैन की बात सुनता है और कहता है हाँ तो फिर मैं तुम्हें नुकसान भरपाई ज़रूर से दूंगा, पर अभी मेरे पास 20 गोल्ड कॉइन्स बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर मैं तुम्हें अगर 10 दिन में ये 20 गोल्ड कॉइन्स दूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फीमेल सैन कहती है कि जॉब के सिलसिले में मुझे 5 दिन में यहाँ से जाना है और मैं 10 डिस्ट्रिक्ट दूर जाने वाली हूँ, तो फिर तुम इससे अंदाज़ा लगा लो कि मुझे पैसों की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। बट तभी वहाँ पर एक अपर क्लास डीमन आ जाता है, और ये अपर क्लास डीमन वही डीमन है जिसने इस मोड पर उस दूसरे डीमन को काम दिया था इन 3 डीमंस को संभालने का। ये अपर क्लास डीमन फीमेल सैन की बात सुन लेता है। वो कहता है तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें 20 गोल्ड कॉइन चाहिए ना। और इस मोड पर वो अपने जेब से पूरे 25 गोल्ड कॉइन निकालता है और उसे फीमेल सैन के हाथ में रख देता है। और यहाँ पर जो फीमेल सैन होती है वो इन गोल्ड कॉइन्स को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और इस मोड पर वो जो डीमन होता है वो अपने स्पेल्स की मदद से फीमेल सैन के डोर को भी पूरी तरीके से रिपेयर कर देता है और चीज़ों को ठीक कर देता है। इस मोड पर ये जो डीमन है ये डीमन पूरी चीज़ें ठीक कर देता है, बट फिर भी कहीं ना कहीं पर ये डीमन इस डाउट में था कि आखिर ऐसे टाइप के डीमंस पे कभी एग्जिस्ट करते भी है या नहीं। और इस मोड पर ये डीमन वहाँ से जाने लग जाता है, पर एक बार वो अपने कंफर्मेशन के लिए पीछे मुड़ता है और गोहान फीमेल सैन की तरफ देखता है और ये सोचता है कि इनमें से डीमन कौन है। और एक तो पूरी तरीके से ह्यूमन लग रहा है। वो गोहान की तरफ बढ़ता है और गोहान से कहता है तो तुम मुझे काफ़ी हद तक ह्यूमन की तरह लग रहे हो, ना कि किसी डीमन की तरह। और यहाँ पर ये जो डीमन है ये चैलेंज करता है गोहान को 1v1 बैटल के लिए। तो हाँ, इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहले सवाल तो यहाँ पर ये निकल के आता है क्या गोहान इतने पावरफुल डीमन का सामना कर सकता है, और वो भी अकेले। इस मोड पर इस डीमन ने गोहान को 1v1 बैटल के लिए चैलेंज कर दिया है। और क्या फीमेल सैन इसके अंदर इंटरफेयर करेगी, क्या वो गोहान को डिफेंड करने की कोशिश करेगी। और व्हाट इफ ये इस डीमन को अगर डीमन किंग या डीमन क्वीन ने भेजा हो तो इन्हें सिर्फ परखने के लिए, तो क्या होगा। पर हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ये डीमन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। ये डीमन गोहान के आगे वीक बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते, तो इन फैसलों को जो हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर लो, चैनल को दे सब्सक्राइब, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर से कर लेना। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।